हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कटक बिरयानी की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। इसे कटकी बिरयानी भी कही जाती है और ये भुवनेश्वर उड़ीसा की बहुत मशहूर सी बिरयानी की रेसिपी है। वहाँ की शादियों में इसी तरीके से बनाई जाती है, बॉर्ची स्टाइल है। और ये मेरी ओरिजिनल रेसिपी है। ये स्विगी और जोमेटो में भी अवेलेबल है। थोड़ी ये महंगी बिरयानी है और मैं यहाँ बहुत इसी तरीके से बना कर दिखला रही हूँ। काफ़ी फ्लेवरफुल ये बिरयानी होती है, खास करके इसमें मसालों का फ्लेवर होता है इस बिरयानी में। आप जब इसे बनाएंगे तो कहेंगे वाकई बहुत लाजवाब सी बिरयानी की रेसिपी है। जितना ये दिखने में टेस्टी है, खाने में भी उतना ही स्पाइसी और टेस्टी है। पूरा फ्लेवरफुल बिरयानी है, तो आप इसे मेरे तरीके से बनाएं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कटक बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी मटन ले रखा है। आप इसे बीफ चिकन भी बना सकते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल यही है जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर धोकर छान कर रख दी हूँ। यहाँ मैं हर बिरयानी के मसाले अलग अलग तैयार किए जाते हैं। इस बिरयानी के भी मसाले अलग हैं और इन्हीं मसालों की वजह से इस बिरयानी का फ्लेवर बहुत अलग हो जाता है और जायका इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। तो चलिए इस बिरयानी के मसाले क्या क्या है मैं दिखला देती हूँ। 7 हरी इलायची है, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, यहाँ हाफ जायफल का टुकड़ा ली हूँ और यहाँ 10 से 12 लौंग है, हाफ छोटा टुकड़ा जावित्री फूल का है, 1 छोटी चम्मच सहजीरा ली हूँ और इन सबों को रोस्ट नहीं करना है, मिक्सर जार में डालकर पाउडर बना देना है। यहाँ ये मसाले को मैं पहले से ही रेडी करके रख ली हूँ। यहाँ मैं 1 बड़ी चम्मच लूँगी और इसे मैं बंद करके रख रही हूँ एयर टाइट डब्बे में। खुशबू उड़ जाएगी, जब मैं इस्तेमाल करूँगी तब मैं इसे निकालूँगी। इस बिरयानी में प्याज और मसाले ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप बनाएंगे तो आप खुद समझ पाएंगे। तो यहाँ मैं 3 प्याज फ्राई की हूँ, ज़रा सा मैं निकाल ले रही हूँ। जब मैं इसे इस्तेमाल करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैं 3 प्याज फ्राई की हूँ। यहाँ मैंने 100 ग्राम मावा ले रखा है, 40 ग्राम काजू ले रखा है, 40 ग्राम किशमिश ले रखा है और 2 बड़ी चम्मच गुलकंद ले रखा है। इसे आप इजली कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये कहीं ना मिले तो इसे आप पान दुकान से इजी ले सकते हैं, क्योंकि ये रोज़ की पत्तियों से तैयार की जाती है। ज़रा सा इसका टेस्ट कड़वा आता है, इसे यूं ही खाया जाता है। तो अगर आपको ये कहीं ना मिले तो आप इसे इजी पान दुकान से ले सकते हैं। कटक बिरयानी में ये डाली जाती है, इसे डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और इंग्रेडिएंट्स दिखला देती हूँ आपको। 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रखी हूँ और 1 बड़ी चम्मच जीरा पाउडर ले रखी हूँ। नमक अंदाज से, 8 पीस आलू बुखारा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाले हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे मसाले डाली जाती है। यहाँ 2.5 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले रखी हूँ और यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज को कट करके रखी हूँ और यहाँ हाफ कप घी ले रही हूँ और 1 कप रिफाइंड ऑयल। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चावल में डाली जाएंगी। तो मैं यहाँ पर 3 बड़ी चम्मच नमक ले रही हूँ। नमक आप अपने अंदाज से रखें। और 4 इलायची है, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बड़ी इलायची है, 3 तेजपत्ता है, 4 से 5 लौंग है और 1 गड्डी पुदीना की पत्ती है। इसे मैं धोकर रख ली हूँ। यहाँ मैं प्याज के अंदर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दूंगी, अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ, मावा को भी तोड़ दूंगी और काजू किशमिश सबको डालकर अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। मिक्स करने के बाद 1 छोटी चम्मच बिरयानी गरम मसाला डाल रही हूँ और जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको बतलाऊँगी। डालने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ मैं मिला रही हूँ और मिलाने के बाद इसे मैं ढक कर रख दे रही हूँ। दूंगी नमक को छोड़कर खड़े गरम मसाले और पुदीने के पत्ते की मैं एक पोटली बना ले रही हूँ। ये चावल के अंदर जाएंगे और यहाँ मैं ज़रा सा पुदीने के पत्ता निकाल ली हूँ एक कोरमा में डालने के लिए। तो यहाँ मैं पोटली बना ले रही हूँ। यहाँ मैं पोटली में सबको बांध दी हूँ। तेजपत्ता को मैं छोड़ दी हूँ। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं तेजपत्ते को निकाल कर फेंक दूंगी। यहाँ मैं 1 केजी बासमती राइस ली हूँ
और इसे 1 घंटे भिगो कर रखूँगी। तो यहाँ मैं अभी इसे अच्छे से धोकर 4 से 5 पानी में अच्छे से धोकर इसे भिगो दी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मटन बना रही हूँ। मटन बनने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। जब तक मटन तैयार होगा तब तक ये अच्छे से फूल जाएगी चावल। तो इसे मैं धोकर रख दी हूँ। 3 इलायची ली हूँ, 1 बड़ी इलायची ली हूँ, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री फूल का है, हाफ है ये, और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 6 से 7 लौंग है, और यहाँ 2 बड़ी चम्मच दूध में 8 से 10 धागे केसर के मसल के रखी हूँ, और हाफ पिंच ज़ाफ़रानी रंग डाली हूँ गुनगुना दूध में। आप इसे केसर में भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मिलाकर डाली हूँ। और 4 से 5 बूंद मीठा मुगलाई इतर का डालूंगी, और 2 बड़ी चम्मच रोज़ और केरा वाटर चाहिए, तो मेरा यहाँ पर मिला हुआ है, इसे मैं डालूंगी। और 1 कप मैं यहाँ पर गुनगुना दूध ले रही हूँ। यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स दिखला दी हूँ। अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। इस बिरयानी में ना ही लेमन जूस डाली जाती है, ना ही टमाटर, ना ही दही डाली जाती है। इस बिरयानी का जायका बिल्कुल ही अलग है। जब आप इसे बनाएंगे तो कहेंगे वाकई इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। जो लोग भुवनेश्वर और उड़ीसा के हैं उन्हें तो पता ही है इसका टेस्ट, और जो नहीं जानते हैं इसके बारे में तो वो आप मेरे तरीके से बनाएं और उसके बाद ही मुझे कमेंट करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये वही घी और तेल है जिसमें मैं प्याज फ्राई की थी। इसमें मैं और घी और तेल ऐड नहीं करूँगी। इसके अंदर मैं सारे खड़े गरम मसाले को डाल दूंगी। साथ में ही मैं यहाँ पर प्याज को डाल दूंगी। अब इसमें घी और रिफाइंड ऑयल नहीं डालूंगी, और यहाँ हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करूंगी। यहाँ मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद इसे चलाते हुए फ्राई करूंगी। फ्लेम को यहाँ पे हाई रखी हूँ। हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करूंगी, डीप फ्राई नहीं करनी है। प्याज इतने ही फ्राई करना है। इसके अंदर मैं मटन को डाल दूंगी। मटन को मैं डाल दी हूँ। डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूंगी। मटन को हमें 80% ही पकाना है। यहाँ मैं अच्छे से मिला दी हूँ और स्लो फ्लेम पर 4 मिनट इसे अच्छे से भून लूँ। 4 मिनट हो गया है इसे भूनकर पकते हुए। अब मैं इसके अंदर पुदीने की पत्ती, अदरक लहसुन के पेस्ट, सारे पाउडर मसाले, नमक को डाल दूंगी। आलू बुखारे को भी डाल दूँ। पुदीने की पत्ती को डाल दी हूँ, आलू बुखारा को डाल दूंगी, और सारे पाउडर मसाले, नमक को डाल दे रही हूँ। साथ में ही मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डाल दे रही हूँ। बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। यहाँ मैं अच्छे से मिला दी हूँ, और मिलाने के बाद इसे मैं ढक दूंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ मैं ढक दे रही हूँ। लो फ्लेम पर भुनने में एक इसका अलग ही जायका है। भुनने के बाद मैं हांडी में गोश्त को गलाऊंगी। तो यहाँ भुनने के बाद मैं बर्तन को बदल दूंगी। यहाँ 14 मिनट हो गया है धीमी आंच पर मटन को पकते हुए। अब मैं इसे भून लूंगी मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट। यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पर गोश्त को भून ली हूँ। इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालूंगी, और पानी डालने के बाद 40 से 50 मिनट लो फ्लेम पर मटन को पकाऊंगी। हाफ गिलास मैं और इसमें पानी डाल रही हूँ। जिस गिलास से हम लोग पानी पीते हैं 1.5 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिला दूंगी। और मिलाने के बाद मैं यहाँ पर बर्तन चेंज करूँगी। अगर आप जल्दी में हैं तो इसे 6-7 सीटी हाई फ्लेम पर दिला लें, लेकिन बाहरची लोग इसे हांडी में ही पकाते हैं, क्योंकि हांडी में पकाने से एक अलग टेस्ट आता है मटन में, और मटन हमें 80% ही पकाना है। यहाँ मैं हांडी में डाल दी हूँ। एक दफ़ा ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखला दे रही हूँ। बहुत अच्छी तरीके से मटन पक रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं इसे चलाकर ढक दूंगी पकने के लिए। 30 मिनट हो गया है लो फ्लेम पर मटन को पकते हुए। एक दफ़ा मैं खोलकर दिखला दे रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत अच्छी तरीके से मटन पक रहा है। मटन को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमें दम पर भी मटन को रखना है। तो मैं ढक दूंगी। यहाँ पूरा 50 मिनट हो गया है मटन को पकते हुए। आप देख रहे हैं मटन काफ़ी अच्छे से पककर तैयार है। बहुत ज़्यादा नहीं गला है, काफ़ी गर्म है, और इतनी ही ग्रेवी चाहिए हमें, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और इसे ढक दे रही हूँ। अब मैं यहाँ इसके ऊपर
आधी छोटी चम्मच बिरयानी गरम मसाला डाल दूंगी और बचा लूंगी चावल के ऊपर डालने के लिए, और फ्राई किए हुए प्याज को डाल दूंगी। और यहाँ साथ में ही मैं रोज वाटर, केवड़ा वाटर के अंदर मीठा मुगलाई उत्तर मिला दी हूँ, ज़रा सा डाल दूंगी और बचा लूंगी चावल के ऊपर डालने के लिए, और इसे ढक दूंगी। इसे मैं ढक दूंगी और चावल को मैं तैयार कर ले रही हूँ, उसके बाद इसमें डालूंगी। यहाँ मैं पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ और इसके अंदर नमक और तेजपत्ता को डाल दूंगी, और साथ में ही मैं यहाँ पर पोटली को भी डाल दे रही हूँ, और डालने के बाद इसे मैं ढक दूंगी बॉयल आने तक। पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है, मैं पोटली को निकाल लूंगी। तो यहाँ मैं दाब कर निकाल ले रही हूँ, जो भी फ्लेवर है पानी के अंदर रह जाएगा, और तेजपत्ते को भी मैं फेंक दूंगी। चावल को मैं डाल दी हूँ, डालने के बाद मैं मिला दी हूँ। चावल को हमें 75% ही पकाना है, इसे मैं ढक दूंगी बॉयल आने तक। यहाँ चावल में बॉयल आ गया है, एक दफ़ा मैं आपको दिखला दे रही हूँ। चावल यहाँ पर 50% तैयार है, इसे और पकाना है, तो मैं यहाँ पर 75% इसे पका लूँगी, फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। यहाँ चावल पककर तैयार है, 75% चावल पकाना है, तो मैं इसे छान ले रही हूँ। आप डायरेक्ट गोश्त पर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं छानने के बाद डालूँगी। बिल्कुल तैयार है चावल। अब मैं इसके अंदर चावल को डाल दूंगी, क्योंकि हमें 2 लेयर चावल के डालने हैं, तो मैं यहाँ चावल को डाल दे रही हूँ। यहाँ मैं 1 लेयर चावल के डाल दी हूँ। डालने के बाद इसे अच्छे से फैला लूंगी, और इसके ऊपर तैयार किए हुए काजू, किशमिश, गुलकंद और मावा वाले मसाले को मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, जिसे मैं बनाकर रखी हूँ। चावल को मैं अच्छे से फैला दी हूँ, और फैलाने के बाद काजू, मावा, गुलकंद वाले प्याज को मैं अच्छे से इसके ऊपर डाल दूंगी। बहुत लजीज बनती है ये बिरयानी। यहाँ मैं अच्छे से डाल रही हूँ। डालने के बाद इसके ऊपर 1 और लेयर चावल की डाल दे रही हूँ, और यहाँ मैं बचे हुए गुलकंद को डाल दूंगी। आप चाहे मटन बिरयानी बनाएं या चिकन बिरयानी बनाएं, गुलकंद डाली जाती है, तो मैं इसे डालकर अच्छे से चारों तरफ से फैला दूंगी, और इसके ऊपर जो भी बचा हुआ चावल है मैं डाल, यहाँ मैं डाल रही हूँ। और डालने के बाद इसके ऊपर बचे हुए बिरयानी गरम मसाला को मैं डाल दूंगी अच्छे से, तो मैं डाल दे। मैं बिरयानी गरम मसाला डाल दी हूँ। डालने के बाद रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर और मीठा मुगलाई इतर को भी मैं अच्छे से डाल दी हूँ, और यहाँ मैं ज़ाफ़रानी रंग को डाल दूंगी, चारों तरफ से डाल दूंगी, और यहाँ 3 से 4 बड़ी चम्मच मैं घी डाल दे रही हूँ। मैं घी डाल दी हूँ। डालने के बाद लास्ट में मैं दूध डालूंगी, तो यहाँ मैं दूध को डाल दे रही हूँ। यहाँ मैं सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दी हूँ, और डालने के बाद एक कॉटन के कपड़े से मैं हांडी के ऊपर रख दी हूँ। आप इसे कपड़े की दुपट्टे से भी इसे कवर कर सकते हैं, या आटे से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर दुपट्टे को भिगाकर अच्छे से रख दी हूँ, बिल्कुल आटे की तरह आप देख रहे हैं। इस तरह से भी आप दम दे सकते हैं, और इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाकर इसे दाब दूंगी, ताकि कहीं से भी एयर बाहर ना आए। गैस को ऑन करके पहले से मैं तवा गरम कर रखी हूँ, और इसके ऊपर हांडी को रख दी हूँ। वजन के लिए कीटा रख दी हूँ, ताकि एयर कहीं से बाहर ना आए। हाई फ्लेम पर 3 मिनट दम दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लेम को लो कर दूंगी, और कितना मिनट दम दूंगी बताऊंगी आपको। 3 मिनट हो गया है हाई फ्लेम पर खाना को दम देते हुए। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को लो कर दे रही हूँ। लो फ्लेम पर 18 से 20 मिनट दम के लिए रखूंगी। अगर आपके पास पतला तवा है तो आप छोटे वाले बर्नल पर रखें, टाइमिंग यही रहेगी। 20 मिनट हो गया है दम लगते हुए, मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। अभी मैं ढक्कन नहीं खोलूंगी, 3 से 4 मिनट के बाद खोलूंगी, तो मैं 3 से 4 मिनट दम पे रहने दे रही हूँ। 3 मिनट हो गया है, मैं यहाँ पर ढक्कन खोलकर आपको दिखला दे रही हूँ, कहीं से इसके अंदर शोरबा नहीं है, तो मैं यहाँ चम्मच डालकर आपको दिखला रही हूँ।
आप देखिए इस तरह से कहीं भी कुछ नहीं है, यानी कि खाने में अच्छे से दम लग गया है। तो मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आपको मैं दिखला रही हूँ, पास से एक एक दाना खिला खिला सा बना है। आप देख रहे हैं कितना अच्छे से दम लगा है। तो यहाँ पर मैं चावल को एक तरफ कर दूंगी। तो चम्मच से चावल को एक तरफ कर देना है, इसके बाद मैं सर्व करूंगी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, चावल टूटे नहीं, इसलिए मैं एक तरफ कर दे रही हूँ, इसके बाद मैं सर्व करूंगी। यहाँ मैं बिरयानी को निकाल ले रही हूँ। आप देख रहे हैं कितनी इजी तरीके से मैं आपको बनाकर दिखलाई हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो मैं इसे डिश आउट कर ले रही हूँ। एक एक दाने में बहुत यम्मी सा टेस्ट है, एक एक दाना खिला खिला सा बना है। फाइनली यहाँ फ्लेवरफुल कटक बिरयानी बनकर तैयार है और इसे मैं सैलेड के साथ सर्व की हूँ। आप रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपको पास से मैं दिखला रही हूँ कि एक दाना खिला खिला सा बना हुआ है। टेस्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। जितना ही देखने में टेस्टी स्पाइसी है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।